नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। क्या है बैट बीएमएस ऐप? बैट बीएमएस ऐप जिसकी वजह से ई रिक्शा चलते चलते बंद हो जा रहे हैं। कुछ लोग मस्खरी करने के लिए, कुछ लोग जो है परेशान करने के लिए रिक्शा चालकों को ऐसा कर रहे हैं, जिससे रिक्शा चलाने वाले जो चालक हैं वो बहुत परेशान है। भाई चलते चलते रोड पर ही अचानक से गाड़ी उसकी ऑफ हो जा रही है, वो भी इस ऐप की मदद से, जो कोई तीसरा व्यक्ति कर देता है बगल में खड़े हुए। तो ये ऐप क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, आज की वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। बैट बीएमएस ऐसा क्या ऐप है, ऐसा क्या इसमें खासियत है जिसकी वजह से चलते चलते ई वाहनों को, ई व्हीकल्स में, चाहे ई बाइक हो, ई कार हो, ई रिक्शा हो, इन सब पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में ये लाखों करोड़ों लोगों को इफेक्ट डाल सकता है। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बैट बीएमएस एक्चुअली में ये एक ऐप नहीं है, ऐसी 3 ऐप आई हुई हैं। बैट बीएमएस उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है। इसको सेंजेन ग्रे एनर्जी लिमिटेड ने बनाया हुआ है। ये चाइनीज़ कंपनी है और चाइनीज़ ऐप है। ये ऐप एक्चुअली में बीएमएस के लिए, बीएमएस मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो बैटरी को मैनेज करने के लिए ये बनाया गया था। ये ऐप तो बनाया गया बहुत ज़बरदस्त पर्पज़ के लिए, और बहुत मतलब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में, एआई के ज़माने में, अपग्रेड होती हुई दुनिया में ये भी है। जब भाई ऑटो कार ड्राइविंग वाला सिस्टम आ गया है, तो यहाँ पर भी ये बीएमएस बहुत नॉर्मल सी बात है। आजकल लोग रिमोट से, मतलब रिमोट वाली चाबी अनलॉक करना, ये सब बहुत पहले से जानते थे। रिमोट से लोग पार्किंग वाला सिस्टम ला दिए, ऐसे में ये भी एक रिमोटली था। लेकिन इस ऐप में दिक्कत ये है कि ये ऐप एक लेवल बढ़ करके काम करता है। ये बैटरी को भी ऑफ कर देता है, मतलब लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है अगर गाड़ियों में, उस बैटरी की मेन सप्लाई को ये ऑफ कर सकता है, जिससे गाड़ी ही बंद हो जा रही है। अब ये ऐप बनाया तो गया था मैकेनिक्स के लिए। जैसे मान लो आप गाड़ी जाते हो, आपकी गाड़ी खराब हुई, आप गए मैकेनिक्स के पास उसको बनवाने, वहां पर मैकेनिक्स गाड़ी को खोलने से पहले अपनी सेफ्टी के लिए क्या करता है, इस ऐप के जरिए पहले सप्लाई ऑफ कर देता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ कर देता है, जिससे उसको खतरा ना हो। तब वो सेफली सब कुछ रिमूव करके अच्छे से बनाता है, चेक करता है। बात यह है कि ये चीज़ सामने निकल कर के आ गई आम पब्लिक में, और आप जानते हो भारत जैसे क्रिएटिव लोग, बंदर के हाथ में जब अस्त्र आ जाता है तो क्या उसका हाल करते हैं। जब ये बात आम पब्लिक में आई, आम पब्लिक को ये पता चला कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो वो कितने क्रिएटिव लोग, तेजस्वी लोग हैं ही। सब लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट करा करके, कोई गाड़ी वाला अगर गुजर रहा है ई रिक्शा से, आपने वायरल वीडियोस में देखी होंगी, तो वो क्या कर रहा है कि ऑफ कर दे रहा है। ई रिक्शा वाला बेचारा बड़ा परेशान कि चलते चलते अचानक से गाड़ी ही ऑफ हो गई, उसकी पूरी बैटरी सप्लाई ही ऑफ हो गई। वो स्टार्ट पर स्टार्ट मारे जा रहा है, कोई असर ही नहीं हो रहा है। ऐसी बिजनौर, केवल बिजनौर शहर में अगर बात करें तो ऐसी 100 से ज़्यादा शिकायतें थानों में दर्ज हो गई। सब लोग कह रहे हैं, बैटरी चालक जो हैं, जितने भी ई रिक्शा चालक, सब कह रहे हैं साइबर अटैक हो गया है शहर में। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसे अचानक से ठप हो जा रही हैं। सरकार को लगा भाई सही में तो नहीं हो गया साइबर अटैक। जब इस पर डिटेल में चर्चा पर चर्चा हुई तो पता चला, बात निकल कर के आई कि भाई लोग मस्खरी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग तो ई रिक्शा वालों को, मतलब जो बढ़ती क्राउड को देखते हुए सबक सिखाने के लिए मतलब उतर आए हुए हैं क्रांतिकारी बन करके। इनको सबक गरीबों को ही दिखाना है। भाई जो पोर्से कार से आकर के मार कर चले जाते हैं, है ना, उनसे निबंध लिखवाया जाता है। जो ई रिक्शा वाले कुछ करते हैं तो उनको उतार करके थबड़िया दिया जाता है। यही है देश में, तो पैसा ही बोलता है भाई, मतलब। तो ये लोग सो कॉल्ड सबक सिखाने के लिए ऐसा बंद कर रहे थे। अच्छा, जब ये घटनाएं बहुत तेजी से होने लगी, देश में वायरल होने लगा, फैलने लगा, तो सरकार ने आनंद फानन में ये तीनों ऐप को बैन कर दिया। 3 ऐप थे बेसिकली, अभी मैं बताऊंगा सबके बारे में। इस ऐप में फीचर्स क्या हैं खास देखिए। इस ऐप में चार्ज स्विच, मतलब कि ये बैटरी की स्विच को ऑफ करने के लिए था। डिस्चार्ज स्विच ऑफ ऑन करने के लिए। ऑटो बैलेंस, इसके अलावा हीटिंग स्टेट, ये बताता था बैटरी कितना, किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं कर रही है। क्योंकि अगर ये पता लग जाता है, अगर आपको पहले से, आप अगर मोबाइल में हो और पहले से पता लग गया कि बैटरी आपकी बहुत ज़्यादा हीट हो रही, तो आप बच सकते हो। मतलब ये सेफ्टी फीचर्स है। नहीं तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि बैटरी की गाड़ी है, ई व्हीकल है, उसमें आग लग गई। क्यों? क्योंकि बैटरी फट गई। तो ये जब पता चल जाएगा हीटिंग स्टेट वगैरह, तो इसी सुविधा के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर इसका दुरुपयोग होने लगा। साथ ही साथ इसकी बेसिक कुछ डिटेल जो होती हैं, ये सब बताया जाता है। अब इसको लोग जो है कनेक्ट कराने लगे ई रिक्शा वगैरह से, ई व्हीकल से, ई स्कूटी से, ई बाइक से, ई कार से। तो अब इससे दिक्कत ये होने लगी कि चलती चलती गाड़ियाँ रोड पर ही बंद होने लगी। अब ये देखते हुए जब सरकार के पास बात फैली, तो सरकार जो है आनंद फानन में ये 3 ऐप बैन कर दी। अब यहाँ सबसे बड़ी बात निकल करके आती है, अगर आप ई व्हीकल चलाते हैं, अगर आपके पास ई रिक्शा, ई कार, ई बाइक कुछ भी है,
इलेक्ट्रिक। तो आपको क्या करना चाहिए आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की अपनी पुस्तक आई है। आप में से कोई अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरे साल भर का करंट अफेयर जो है 5000 प्लस क्वेश्चंस का प्रश्नोत्तर माध्यम में चैप्टर वाइज ये आपको इस बुक में मिल जाती है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस सब के लिए रामबाण है, क्योंकि पिछले एक साल का पूरा कंटेंट इसमें पिरोया जाता है। इसमें स्टैटिक जीके भी रहते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, इसके अलावा टेबल, चार्ट, ग्राफिक, इन्फोग्राफिक, इन सब के माध्यम से यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है। इस बुक को आप नीचे यहाँ पर बन करके आ रहा होगा फ्लिपकार्ट का लिंक, उससे ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह का लिंक दिया गया है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर का वन एंड ओनली सॉल्यूशन। टॉपिक पर वापस आते हैं। आज के टाइम पर अगर स्थिति में देखें तो भारत में ईवी सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकारें भी प्रमोट कर रही हैं। शुरुआत में सरकार सब्सिडी भी देती थी, बहुत भी राज्यों में भी दी जाती हैं। तो इससे अगर आप देखो थोड़ा सा ग्राफ, 2021-22 में 35.4% से लेकर के यहाँ पर 38.4% तक ई रिक्शा का मार्केट शेयर बढ़ा है। उसमें आप अगर ई रिक्शा का भी देखोगे, ये टोटल ई व्हीकल का है, ये ई रिक्शे का है केवल, तो इसका भी मार्केट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ई रिक्शा और ई व्हीकल आज के टाइम पर तेजी से बढ़ रहे हैं, और बढ़ने से फायदा भी है, सरकारों को भी फायदा है, क्योंकि भारत जो है 85% डिपेंडेंट है एनर्जी खरीदने के लिए। मतलब हम लोग पेट्रोलियम 85% खरीदते हैं अपनी ज़रूरत का। तो पेट्रोलियम से चलने वाले जो वाहन हैं, जो भी डीजल पेट्रोल से चलते हैं वाहन, उनके लिए सरकार बहुत पैसे खर्च करती है, डॉलर अपना खर्च करती है, फॉरेक्स कम होता है, रुपया गिरता है, बहुत नुकसान होते हैं। तो सरकार भी चाहती है कि हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हों या इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें, कुछ ऐसी चीज़ें यूज करें जिससे लिए हमें एनर्जी ना खरीदना पड़े किसी दूसरे देश पर। तो भारत सरकार ईवी को प्रमोट भी करती है इसीलिए, और पर्यावरण प्रदूषण अलग से नहीं होता है, तो इसका अलग ही फायदा है। लेकिन इसमें जब ये ग्लिच आ गया तो इसको देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आ गए सामने कि भाई अब ये क्या हो रहा है, कैसे होगा, तब तो फिर पूरा मार्केट ही गिर जाएगा इसका। तो सरकार ने आनंद फानंद में तीनों ऐप जो है ये रिमूव कर दिए हैं। कहाँ से? प्ले स्टोर से रिमूव करवा दिए। लेकिन अगेन बात वही, जो एक बार आ गया इंटरनेट पर तो वो कभी रिमूव नहीं होता है ऑफिशियली, चाहे भले ही आप ऐप स्टोर, प्ले स्टोर कहीं से भी हटवा दो। लोग वीपीएन का यूज करके यूज करते हैं, है ना, तो खुरापाती लोग तो हैं ही। तो खैर, अब ये 3 ऐप जो है लॉसीजी, बैट बीएमएस, इपोच ली आयन, ये 3 ऐप हैं, प्ले स्टोर से अब हटा दिए गए हैं। लेकिन इसके लिए क्या बचना है, कैसे तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना भी वीपीएन यूज़ कर लें आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी अगर आप वो तरीके अपनाएंगे तो। आईटी मंत्रालय ने इसकी जानकारी यहाँ पर दी कि अभी ये मौजूद नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो है वो लिथियम आयन बैटरी पर ही लागू हो रहा है। मतलब अगर आपका लेड एसिटेट बैटरी है तो आपकी गाड़ी सुरक्षित है। लेकिन बात यही है कि लिथियम आयन बैटरी की ज़्यादा यूजेस हैं, ज़्यादा उसके यूज़र हैं, तो इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। लेड एसिड बैटरी में इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला नहीं होता है फीचर, लिथियम बैटरी में होता है। और 2 टाइप की लिथियम बैटरी होती हैं। अगर सस्ती गाड़ियां हैं तो उसमें अनसिक्योर्ड रहता है, पासवर्ड वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन जो महंगी गाड़ी है, जैसे कि अगर ई कार की बात करें अगर, तो ई व्हीकल्स में जो अगर इलेक्ट्रिक कारें हैं तो उसमें बेहतरीन पासवर्ड सिस्टम रहता है, तो उसमें ये ऐप काम नहीं करता है। ये ऐप बस जनरल पर्पज़ के लिए है, तो इसीलिए ई रिक्शा वगैरह छोटी गाड़ियों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। मजबूत क्योंकि उसमें पासवर्ड होते हैं जो सुरक्षित होते हैं लिथियम बैटरी, और छोटी मोटे जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें मजबूत पासवर्ड सिस्टम नहीं होता है। बाइक्स में भी ऐसा कुछ में देखने को मिला है। बैट बीएमएस का असर जो है, लेड एसिड बैटरी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वही बात है कि आपके पास कैलकुलेटर है तो कह दो कि हैक करके कोई दिखाए, है ना, तो उससे कोई उसमें खतरा है नहीं। और अगर लिथियम बैटरी है तो उसमें अगर मजबूत सुरक्षा वाला है, कार में अगर यूज कर रहे हो बढ़िया कार में, तो वहाँ पर सुरक्षित हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई रिक्शा वगैरह वालों के लिए दिक्कत है। उनको क्या करना है? उनको सबसे पहले तो जाकर मैकेनिक से उस पर पासवर्ड सेट कराना है। ठीक है, खुद तो करोगे नहीं, खुद तो पता नहीं होगा, तो आपको जा करके वहाँ मैकेनिक्स के पास कहना है कि भाई इसमें सुरक्षित पासवर्ड वगैरह डाल दो, पासवर्ड सेट करा दो। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम करना है। अगर आपका पासवर्ड है, पासवर्ड अगर लगा भी है, ऑप्शन भी है, 000 नहीं, कई बार क्या होता है मैकेनिक्स वगैरह जब गाड़ियाँ निकलवाते हैं तो वो शुरुआत में जो गाड़ी वाले डीलर होते हैं वो जब शुरुआत में देते हैं तो वो 000 कर दिए या 0123 कर दिए, पासवर्ड 1234 कर दिए, ऐसे नॉर्मल पासवर्ड कर दिए। आप जाइए उनसे चेक करवाइए, उनसे बताइए कि हमारा पासवर्ड जो है सिक्योर कर दो भाई,
कोई ऐसा नॉर्मल पासवर्ड ना करो जिससे कोई भी आकर उसे कनेक्ट करा सके। सेम वैसे ही है जैसे आपकी मोबाइल है, दूसरे मोबाइल से आप ब्लूटूथ कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप जो है पासवर्ड नहीं बताओगे, जैसे हॉटस्पॉट लोग कनेक्ट कराते हैं, जब तक आप अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड नहीं बताओगे तब तक वाईफाई से कोई कैसे कनेक्ट करेगा। ऐसे ही सेम सिस्टम इसमें भी है। आप जा करके अब मैकेनिक्स के पास जा करके इसका पासवर्ड चेंज करवा लीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, कोई भी ऐसा चलते हुए बैन नहीं कर पाएगा। हाँ, प्ले स्टोर पर हट जाने की वजह से जो नॉर्मल जो पब्लिक है, बहुतायत जनता है, वो अब इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। कुछ जो खुरापाती लोग हैं वो VPN का इस्तेमाल करके यूज़ करेंगे और परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब ये ट्रेंड से हट जाएगा, जब न्यू नॉर्मल हो जाएगा, तो लोग उसका भी यूज़ नहीं करेंगे। खैर, जानते ही हो विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। कई चीज़ों के लिए वरदान साबित हो जाता है। बनाया तो गया था ये ऐप सही पर्पज़ के लिए, लेकिन इसका ये दुरुपयोग होना शुरू हो गया। तो पासवर्ड चेंज करना सबसे सुरक्षित चीज़ है, ठीक है। सबसे अचानक अगर बंद हो जाए तब क्या किया जाए। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अगर मान लो कर ही दिया कोई, आपका अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो हो सकता है कोई जाकर खुरापात कर ही दे, तो क्या करना है, मेन स्विच से उसको ऑफ कीजिए, तो उसके बाद से फिर ऑन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिनके पास ई रिक्शा है, और जो ई व्हीकल्स के मालिक हैं उनके पास शेयर कीजिए और उनको सुरक्षित कीजिए, क्योंकि हो सकता है रोड पर चलते रहें, अचानक से गाड़ी बंद हो जाए ट्रैफिक में, तो वो परेशान हो। तो ये चीज़ें सबको पता लगनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।